ओम शांति। अभी हम सभी मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। भ्रिकुटी के मध्य स्वयं को देखेंगे। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, इस देह से अलग। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी। मेरे पिता परम पिता परमात्मा शिव हैं और मैं आत्मा बहुत बहुत सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, जो स्वयं बाप ने, परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बच्चा बनाया और टीचर बनकर मुझे पढ़ा रही हैं और सदगुरु बनकर मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दे रही हैं। मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, कोटों में कोई और कोई वाली आत्मा हूँ। जब परम पिता परमात्मा का इस पूरे कल्प में लास्ट में पाठ था, तो उनके साथ मुझ आत्मा का भी पार्ट प्ले हो रहा है। जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, जिसको मैंने भी बहुत ढूंढा, वो पिता ने मुझे अपना बच्चा बच्चा बनाया, मुझे अपनी गोद में बिठाया, अपने दिल तख्त पर बिठाया, अपने नैनों में बिठाया, मुझे इतना प्यार से भरपूर कर दिया कि किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं। सब खजानों से भर दिया। जो स्वयं परमात्मा मेरा हो गया, तो और क्या चाहिए। सोचे जरा। मुझ आत्मा को मेरा बेहद का बाप मिला, बेहद का वर्षा मिला, बेहद का प्यार मिला। मैं कितनी ना कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को कितना मैं प्यार से याद करती हूँ। ऐसे अपने पिता को मैं पाकर धन्य धन्य हो गई हूँ।
मैं बाबा का बहुत प्यारा, अति लाडला, सिकीलता बच्चा हूँ। ऐसे मीठे बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करते हुए आत्म स्थिति में हम बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे और बड़े प्यार से उसको धारणा करते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। 19/12/1979 की मुरली है। मुरली का टाइटल है सहज याद का साधन, स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। तो अव्यक्त बाप दादा के मधुर वाक्य सुनेंगे। विशेष टीचर्स के प्रति महीन पुरुषार्थ भव, इसका टाइटल है। बाबा ने मुरली शुरू की है। टीचर्स का विशेष पुरुषार्थी किस बात का होना चाहिए। बाबा टीचर्स को बोल रहे हैं कि तुम्हारा विशेष पुरुषार्थ किस बात का होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों का महीन पुरुषार्थ क्या है। बाबा बोले महीन पुरुषार्थ है संकल्प की भी चेकिंग। जो महीन से महीन पुरुषार्थ है संकल्प की भी चेकिंग। संकल्प में याद और सेवा का बैलेंस रहा। बाबा ने बोला कैसे चेकिंग करनी है कि संकल्प के अंदर याद और सेवा का बैलेंस रहा, हर संकल्प पावरफुल रहा। बाबा कहते ये चेक करना है अपना। सर्विसेबल बच्चों के संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप विश्व कल्याणकारी हो, विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले हो। बाबा टीचर्स के प्रति बोले कि तुम्हारा महीन से मूल पुरुषार्थ है संकल्पों की चेकिंग। इस संकल्प में याद के कितने कितने संकल्प हैं और सेवा के दोनों का बैलेंस होना चाहिए और पावरफुल हो, क्योंकि आप विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले हो। आपको सारी विश्व कॉपी करती है। अगर आपका एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो सभी उसको कॉपी करने वाले हैं। जो कॉपी करेंगे चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, उसने कॉपी करनी है। तो बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, अंडरलाइन करें कि एक भी संकल्प हमारा क्या ना हो, व्यर्थ ना हो। तो फिर क्या होगा, वो भी कॉपी हो जाएगा। अपने प्रति नहीं किया लेकिन अनेकों के प्रति निमित्त बन गए। वो जो व्यर्थ संकल्प सिर्फ हमने अपने लिए नहीं किया, बल्कि और भी जो उसको कॉपी करेंगे उनके भी निमित्त बन जाएंगे हम। जैसे आपको सेवा के लिफ्ट की गिफ्ट मिलती है ना, सेवा करते हैं ना हम, कहते हैं लिफ्ट की गिफ्ट, अनेकों की सेवा का शेयर मिल जाता है। फिर बाबा कहते हैं वैसे ही अगर कोई ऐसा कार्य करते हो तो अनेकों का व्यर्थ सिखाने के निमित्त भी बन जाते हो। जैसे अच्छा काम करने के भी मिलती है हमें, शेयर मिलता है, तो ऐसे यदि हमने व्यर्थ भी किया तो उसके भी निमित्त बन जाएंगे। इसलिए अब व्यर्थ का खाता समाप्त। अंडरलाइन करेंगे कि अभी हमने व्यर्थ का खाता हमारा क्या होना चाहिए, समाप्त। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा मन की एकाग्रता को चेक करते हैं ना, लंदन व अन्य स्थानों पर किया ना, ये है साइंस के साधन। साइंस के साधन द्वारा मन की एकाग्रता चेक होती है। तो लेकिन आपको हर कदम में अपनी चेकिंग के साधन साथ साथ रखने चाहिए।
बाबा कहते अपने चेकिंग करने के साथ साथ ही रखो। वो क्या है? जैसे वह चेकिंग के औजार साथ में रखते हैं और चेक करते करते समय ऊपर डालते हैं, तो सर्विसेबल बच्चों को हर समय चेकिंग का साधन साथ रखना चाहिए। तो टीचर्स बनना कोई छोटी सी बात नहीं है, नाम ही नहीं लेकिन नाम के साथ काम भी है। तो चेकिंग क्या बोली थी बाबा ने, कैसे चेक करना है कि अंदर हमारे संकल्पों की चेकिंग करनी है। ये हमारे उसमें याद और सेवा के बैलेंस के संकल्प चल रही हैं, और जो संकल्प चल भी रहे हैं वो जो संकल्प हैं वो पावरफुल हैं। तो ये साथ साथ हमें चेक करते जाना है, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, जो टीचर्स को तो सब कॉपी करते हैं, यदि वो व्यर्थ भी एक भी व्यर्थ हुआ तो दूसरे क्या कर लेंगे, उसको भी कॉपी कर लेंगे, तो उसके भी निमित्त बन जाएंगे। तो ये हमें अटेंशन रखना है, इसका महीन पुरुषार्थ करने के लिए महीन अटेंशन रखना है। तो अगला है सर्व खजानों की, बाबा कहते हैं इकोनॉमी का बजट बनाओ। पहला था महीन पुरुषार्थ करने के लिए बताया, अब है सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाओ। सर्विसेबल बच्चों का व्यर्थ कभी नहीं चलना चाहिए। हम पहले भी पर भी बोला व्यर्थ नहीं चलाना, तो अब बाबा फिर से बता रहे हैं कि व्यर्थ नहीं चलाना चाहिए। अगर आप ही यह कहें कि व्यर्थ कर पाते हैं तो और क्या करेंगे, और तो विकल्प में चले जाएंगे। ऐसे तो हरेक अटेंशन रखता ही है, लेकिन अब महीन अटेंशन चाहिए। बाबा कहते अटेंशन नहीं कल्ला रखना, क्या रखना है हमने, महीन अटेंशन रखना है, कि कोई भी हमारा व्यर्थ संकल्प ना चले। संकल्प से भी सेवा हो, संकल्पों से भी सेवा करनी है, वाचा कर्मणा से तो है ही है, संकल्पों से भी सेवा हो। अगर संकल्प शक्ति को सेवा में बिजी कर देते हो तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये अंडरलाइन करें कि अगर संकल्प शक्ति को सेवा में बिजी कर देते हो तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। कितनी बड़ी बात बताई बाबा ने। संकल्पों से सबसे पहले कहानी शुरू होती है व्यर्थ की, फिर वाचा कर्मणा में आती है। यदि हम संकल्पों में बिजी रहेंगे सेवा में तो व्यर्थ नहीं आएगा। जैसे आजकल के यूथ ग्रुप को कोई ना कोई कार्य में बिजी करने की कोशिश करते हैं, जिससे युवा शक्ति नुकसानदायक कार्य में न चली जाए। कहीं बारिश का पानी व्यर्थ जाता है तो बांध बनाकर व्यर्थ को भी सफल कर देते हैं। हम बाबा कैसे एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि कैसे हम उसको बिजी करें। जैसे यूथ कोई गलत कार्य न करे तो उसको बिजी रखते हैं, ऐसे बारिश का पानी आ रहा है बह रहा है, वो व्यर्थ ना जाए तो उसको क्या करते हैं, बांध बनाकर सफल कर लेते हैं। ऐसे संकल्प शक्ति जो व्यर्थ चली जाती है उसको सेवा में बिजी रखेंगे तो व्यर्थ की बजाय समर्थ हो जाएगी। बाबा कहते हैं यदि संकल्प शक्ति को हम सेवा में बिजी रखेंगे तो व्यर्थ से उल्टा समर्थ हो जाएगी। संकल्प, बोल, कर्म वो ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अंडरलाइन करेंगे क्या क्या, संकल्प, बोल, कर्म और ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। जो ऐसे हर संकल्प, कर्म, बोल और सर्व शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले हो ना, बाबा पूछ रहे हैं कि ये सब शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले हो ना, वैसे भी लौकिक रीति से अगर इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से चल नहीं सकता। ऐसे ही अगर नियमित बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। जैसे घर भी ठीक से हम इकोनॉमी से नहीं चलते तो वो नहीं ठीक चलता, ऐसे बाबा कहते सेंटर भी यदि इकोनॉमी से नहीं होगी तो फिर ठीक नहीं चलेगा। वह हुई हद की प्रवृत्ति और यह है बेहद की। बाबा बेहद की बातें बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमारी व्यर्थ ना जाए, संकल्प, बोल, कर्म और ज्ञान की शक्तियां। तो चेक करना चाहिए एक्स्ट्रा खर्च क्या क्या किया,
कहाँ कहाँ हमने शक्तियां अपनी गवाई, क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किस किस में, संकल्प में, बोल में, शक्तियों में। अब बाबा कहते ये चेकिंग करो, ये एक्स्ट्रा खर्च कहाँ गया, संकल्पों को तो नहीं गया एक्स्ट्रा खर्च, बोल में या शक्तियों में। फिर उसको चेंज करना चाहिए। मान लो चेक किया और हमें महसूस हुआ, तो बाबा कहते फिर उसको चेंज करना चाहिए। महीन पुरुषार्थ है सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाना। सिर्फ बनाना ही नहीं है, उसी के अनुसार चलना। हाँ, बाबा कहते हैं यदि सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाना और उसी के अनुसार चलना, ये है महीन पुरुषार्थ। बजट बनाना तो आता है ना, जैसे स्थूल खजाने का पोता मेल बनाते हो, ऐसे ही है सूक्ष्म पोता मेल बनाओ। बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म पोता मेल भी बनाओ कि हमारे संकल्प, गोल, शक्तियां कहाँ कहाँ कितना यूज हुआ। निमित्त बने हो, त्याग किया है, उसका यह प्रत्यक्ष फल है जो सेंटर मिल गया। हाँ, बाबा कहते हैं ये निमित्त बने हो, वो त्याग भी किया, जिन टीचर्स ने उनको बोल रहे हैं कि उसका प्रत्यक्ष फल क्या हुआ, आपको सेंटर्स मिला, जिज्ञासु मिल गए। अभी और आगे बढ़ो। बाबा कहते हैं अब और आगे बढ़ना है आप, जितना किया है उतना मिला है। अभी फिर पूजा और भगत आपके चरणों पर झुके, अभी यह प्रत्यक्ष फल दिखाओ। बाबा ने पहले क्या बोला कि आपने निमित्त बने हो, त्याग किया, उसका प्रत्यक्ष फल क्या मिला उनको, सेंटर्स और जिज्ञासु। तो बाबा कहते जितना किया उतना मिला, फिर अब क्या करना है, और कुछ करना है कि पूजा और भगत भी आपके चरणों में झुके, अभी यह प्रत्यक्ष फल दिखाओ। बाप समान टाइटल भी मिल गया ना, टीचर्स, बाबा भी टीचर्स हैं, तो वो टाइटल भी मिल गया। प्रकृति भी यथाशक्ति दासी होती रहती है ना, अभी इससे भी आगे चलो ना। बाबा कितना हमें महीन से महीन पुरुषार्थ करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, बारीकी से। यह प्रत्यक्ष फल प्राप्त जरूर होता है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं करना। बाबा कहते हैं तो जो प्रत्यक्ष प्राप्तियां फल का प्राप्त होती हैं, उसे स्वीकार नहीं करना है। अब संकल्प से भी सेवाधारी बनो। बस, वाचा कर्मणा से तो है ही है सेवाधारी, बाबा कहते संकल्प से भी सेवाधारी बनो। वाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले ही करते हैं, कर्मणा सेवा भी सब करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है मनसा सेवा। अंडरलाइन करेंगे, क्या है हमारी विशेषता, मनसा सेवा। इस विशेषता को अपनाकर विशेष नंबर ले लो। हाँ, बाबा इसी में जोर भरते हैं कि मनसा सेवा वो ही कर सकेंगे जिसका एक्यूरेट होगा मन। तो इस विशेषता को अपनाकर विशेष नंबर ले लो। सभी संतुष्ट तो रह रहे हो और संतुष्ट रहना भी है। जहां डायरेक्शन मिले उसी अनुसार चलना। बाबा कहते संतुष्ट रहना भी है, और क्या करना है, जो भी डायरेक्शन मिले उसी अनुसार चलना है। यह भी अनेकों को पाठ सिखाने के निमित्त यह भी अनेकों को पाठ सिखाने के निमित्त बन जाते हैं। प्रैक्टिकल पाठ सिखाने वाली हो, मुख से नहीं ना। यदि हम बाबा की डायरेक्शन के अनुसार चलेंगे, संतुष्ट रहकर चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये है प्रैक्टिकल का पाठ सिखाने वाले। सिर्फ बोलने वाले नहीं है, मुख से नहीं। तो बाबा कहते जंप तो अच्छा लगाया है, अभी क्या करना है, जंप तो लगाया, अब बाबा क्या कहते जंप के बाद की स्टेज है उड़ने की। अब क्या करना है, उड़ना है। तो बाबा ने टीचर्स को क्या बताया कि संकल्प से भी सेवाधारी बनना है। अभी क्या करनी है, मनसा सेवा करनी है। वाचा कर्मणा से तो बहुत ही, और सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाना है हमें ना, महीन से महीन, जैसे संकल्पों
बोल, कर्म, ज्ञान, शक्तियां कुछ भी व्यर्थ ना जाए। उसको चेकिंग करनी है कि कितना हमारा जमा हुआ। तो अभी बाबा कहते कि जंप तो बहुत अच्छा लगाया, अब क्या करना है, जंप के बाद की स्टेज है उड़ने की। अभी व्यक्त में रहते अव्यक्त में उड़ते रहो। अभी हमारी स्टेज क्या होनी चाहिए, अव्यक्त में उड़ते रहो, उड़ना सीखो। जंप के बाद उड़ने की स्टेज है। पहले जंप लगाते हैं, फिर एकदम से जैसे हवा में उड़ते हैं। जंप तो सेकंड में लगा दिया। अभी का पुरुषार्थ ही है उड़ने का। मम्मा कहते जंप लग गया, उड़ना है। सदा अव्यक्त वतन में विदेही स्थिति में उड़ते रहो। अव्यक्त वतन में ही रहो और अशरीरी स्टेज पर उड़ते रहो। कभी अव्यक्त वतन में और कभी शांति धाम में। तो ऐसे उड़ते रहो। जंप के बाद भी जो स्टेज है ना, अभी उस स्टेज पर चलो। जंप के बाद वाली स्टेज क्या है, उड़ने की। तो बाबा कहते अभी उस स्टेज पर चलो। ये थी आज की मुरली। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। अभी हम थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड बाबा को याद करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। ओम शांति। तो अभी हम पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने जी बताया संकल्प शक्ति को बिजी रखो सेवा में, तो व्यर्थ से ऑटोमेटिक मुक्त हो जाएंगे। बाबा ने आगे बताया संकल्प, बोल, कर्म और ज्ञान की शक्ति, इनमें से एक भी शक्ति व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। ओम शांति। जी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि उड़ती कला में रहो, अभी जंप नहीं लगाना है, अभी उड़ती कला में रहना है और संकल्पों से सेवा करनी है, मनसा सेवा करनी है अभी अधिक से अधिक ना। अभी मनसा सेवा का टाइम है। ओम शांति। दीप्ति बहन आप बोलिए। जी ओम शांति। तो हम जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे बाबा हमको बोलते हैं अब और सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि हमारा जो संकल्प है, बोल है, वो हमारा व्यर्थ तो नहीं जा रहा। तो उस पे बहुत ज्यादा चेकिंग करनी है कि हम किस क्वालिटी के संकल्प ले रहे हैं। और हमारे बोल है, ज्यादा बोलना भी नहीं है। तो हम जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, तो बाबा हमको और ही सूक्ष्म चेकिंग करा रहे हैं। और बाबा कहते हैं आपके संकल्प भी सेवा करें। तो संकल्प जब श्रेष्ठ होंगे, विश्व कल्याण के होंगे, आपके संकल्प भी ऐसी वाइब्रेशंस आपके आसपास क्रिएट करेंगे, तो वो संकल्प भी फिर सेवा करेंगे। ओम शांति। तारा बहन आप बोलिए। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा ने बोला है कि संकल्प का चेकिंग, याद और सेवा का बैलेंस हो। कभी कभी
हम ज्यादा सेवा करने लगते हैं और याद भूल जाते हैं, बाबा की याद। और कभी कभी ज्यादा याद में रहते तो सेवा भूलने लग जाते हैं। तो बाबा ने बोला है कि संकल्प की चेकिंग करना, याद और सेवा का बैलेंस रखना है। फिर बाबा ने बोला है कि जो हम करते हैं वो हमें देखकर सभी करते हैं। अगर मैं रोंग करूंगा तो लोग हमें देखकर कॉपी करेंगे, वे भी रोंग करेंगे। तो इसका भी हमें चेकिंग करना है। अगर हम राइट करेंगे तो वो हमें देखकर राइट करेंगे। तो और फिर बाबा ने बोला है कि अगर हम अपने संकल्पों को बिजी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा व्यर्थ खत्म हो जाएगा। और फिर बाबा ने बोला है कि हम बोल और ज्ञान और बोल से कर्म से तो हम सेवा करते रहते हैं, लेकिन हमें अब अटेंशन रखना, अपने संकल्पों से सेवा करना है, बेहद की सेवा करना है। और फिर बाबा ने ये भी बोला कि ये मन सा सेवा करना है। और बाबा ने बोला है कि हमें उड़ती, जैसे अब हम अव्यक्त में रहने लगे हैं, तो हमें अब जम के बजाय अब हमें उड़ती कला में रहना है। अशरीरी स्टेज पर उड़ती कला में रहना। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। ओम शांति। जी भाई बोलिए। तो एक आज के जो मुरली से ना हम एक अभ्यास लेंगे कि समर्थ संकल्पों की रचना कैसे करें। तो इसके लिए ना संकल्पों का भी टाइम टेबल बना देंगे हम, ठीक है ना। तो आप इसके ऊपर सोचना कि संकल्पों का भी टाइम टेबल कैसे बनाए। जैसे होता है ना, आज इधर जाना है उधर जाना है, स्थूल हमारा कारोबार का टाइम टेबल होता है ना, ऐसे संकल्पों का भी टाइम टेबल। तो थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर हम काम करेंगे सभी। तो इसके लिए आप थोड़ा सोचना कि कैसे करना है, क्या करना है। ऐसे नहीं कि योग में बैठे हैं और सेवा के संकल्प आ रहे हैं, ये भी अच्छा नहीं ना। ओम शांति। हाँ, संकल्प जो आते हैं मन में, यानी विचार आते, तो स्वमान भी एक संकल्प है ना हमारे। तो हम परम धाम में जाकर कौन कौन से स्वमान बोल सकते हैं, उनके लिए सूक्ष्म वतन में कौन से स्वमान बोल सकते हैं। और नीचे हम धरती पर आते हैं पहले सतयुग में, तो सतयुग के स्वमान, बाद में पूज्य स्वरूप के स्वमान, ब्राह्मण स्वरूप के स्वमान और फरिश्ता स्वरूप के स्वमान। तो ऐसे हम सोपानों की लिस्ट बनाएंगे और एक एक गहराई से बोलेंगे ना, तो आधा आधा, म्हणजे 15 मिनिट परम धाम, 15 मिनिट सूक्ष्म वतन, 15 मिनिट सतयुग, पूज्य स्वरूप। तो ऐसा 1 घंटा आराम से जाता है कि व्यर्थ आने को चांस ही नहीं मिलता। ऐसा मुझे आत्मा को लगता है। ओम शांति। हाँ, नहीं, अच्छी बात है। तो हर एक इसके ऊपर अपना अपना बनाना, जैसे भी कहा ना कि हम ऐसे परम धाम के समान अलग, सूक्ष्म वतन के ऐसे अलग अलग आप कर सकते हैं, अलग अलग विधियां। और अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो आपको, देखो ये सारी बातें आपको इसलिए बताई जा रही है कि थोड़ा व्यर्थ से फ्री रहो। तो आपको कुछ भी करो, लेकिन स्टडी, अभ्यास करो कुछ। ओम शांति। आज सुबह के टाइम अमृत वेले ना व्यर्थ इतने नहीं आते हैं, जैसे से हम मेडिटेशन करते हैं तो। लेकिन दोपहर के टाइम एकाग्रता नहीं रहती, कोई ना कोई एक काम का दिमाग में आ जाता है कि नहीं ये करने का है, वो करना है, कोई तो घर में आ जाते हैं, तो किसी से फोन करना होता है महत्व इम्पोर्टेंट। तो उसी वक्त हम ऐसे एकाग्र नहीं हो सकते। तो उसी वक्त समझो सुबह 9 बजे के, 8-9 बजे के टाइम या शाम के टाइम हम ओम नमः शिवाय का मंत्र भी 1 घंटा, आधा घंटा जपेंगे ना, तो उससे भी वाइब्रेशन निकलता है। ओम ठीक शांति। है। हाँ ठीक है, इसलिए बोला कि हर एक का अपना अपना थोड़ा सोचना। बाकी भी ग्रुप में जो कुछ है ना, आप भी थोड़ा एक एक मुरली का पॉइंट बताना और सोचना कि आप कैसे व्यर्थ को मिटाते हैं।
कि व्यर्थ तो आता है ना सभी को, ऐसे नहीं यहाँ जितने भी ब्राह्मण बच्चे कनेक्टेड है सबके मन में कुछ ना कुछ व्यर्थ आता ही है, लेकिन उसको आप कैसे मिटाते हैं, उसकी विधि क्या है व्यर्थ को मिटाने की? जी भाई जी, मैं बोलूं? जी मैं जिन्होंने नहीं बोला है ना पहले वो बोले, बाकी बाकियों ओम को शांति भाई जी। हाँ, ओम शांति। आवाज आ रही है? ओम शांति। बोलिए बोलिए। हाँ, मुझ आत्मा का यह अनुभव है कि मैं याद और सेवा में बिजी रहती हूँ, इसलिए व्यर्थ संकल्प आती नहीं। मुरली से मनन चिंतन करना, मुरली से ही क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन आंसर निकालना, खुद को बाबा ने मेरे लिए क्या बोला है उसका रखना, सिर्फ मुरली से ही करना है। जो करना है योग सेवा धारणा, जो करना है मुरली से ही करना है। और बाबा से ज्यादा सर संबंध रखने के, रूह रिहान करने की, बेहद की सेवा, मनसा सेवा जो बाबा ने बोला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम मनसा सेवा करते हैं ना, मन इधर उधर भटकता नहीं है। मन को सेवा में लगाना यही बड़ी सेवा है। यही हम करेंगे ना तो व्यर्थ संकल्प आएंगे नहीं। ओम शांति। जी ओम शांति। तो मनसा सेवा से क्या है कि गुप्त सेवा हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि बुद्धि का भोजन है शुद्ध संकल्प। तो हम जो महीन चेकिंग करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हमारे संकल्प कहाँ भाग रहे हैं। और बाबा ने ये भी बताया कि हमें सारी शक्तियां को इकोनॉमी से यूज करना है। और उसमें बाबा ने एग्जाम्पल दिया रेन वाटर का, जैसे पानी व्यर्थ जाता है तो डैम बन जाता है। तो डैम का पानी कब यूज होता है? जब बारिश नहीं होती है। वैसे ही जब हम अपने संकल्पों की इकोनॉमी करेंगे और उसको हम व्यर्थ से बचाएंगे, तब जब हमें कुछ जरूरत होती है तो हमारे संकल्प सिद्ध होंगे। जैसे तीव्र पुरुषार्थियों के होते हैं, दादियों के, दीदियों के, उनके सारे शुद्ध संकल्प सिद्ध होते हैं क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी की है। शुक्रिया। ओम शांति। व्यर्थ आता ही इसलिए कि समर्थ नहीं है। देखो गागर भी अगर खाली है, छोट कम कम पानी है तो वो छलकती है, पूरी है तो छलकती नहीं है। इसलिए क्या करने का, खुद को समर्थ भरे संकल्प, अमृत वेले से ही भर लेने के बहुत सारे समान है। बहुत सारे बाबा ने संकल्प दिए। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, आज के मुरली से हम ले सकते हैं, उसमें मनन चिंतन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सोमान में हम जा सकते हैं। जी, और शेयर कीजिए। जी बाकी भी थोड़ा माइक अनम्यूट करके सभी बताना, क्योंकि इधर हम डिस्कशन करते हैं ना, तो सभी अपना अपना पॉइंट शेयर करना। भले ऐसा मत समझना कि हमें क्या इतना आता नहीं, थोड़ा सा चिंतन करना। एक 2 मिनट मंजू बेन जी, बाकी जो भी है ना ग्रुप में सभी को मैं रिक्वेस्ट है कि और इसमें से थोड़ा थोड़ा हमको ना ये भी काम करना है, केवल सुनना नहीं है। ये तो क्या आज सुनेंगे कल वैसा कि वैसा, कुछ तो चिंतन करते हैं ना, तो गहराई में जाकर थोड़ा उसके ऊपर महसूस करना और थोड़ा थोड़ा चेंजेस स्टार्ट करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल से पूरा चेंजेस स्टार्ट करो, लेकिन हाँ कुछ तो मन में धक्का लगना चाहिए, क्योंकि तब तक वो चेंजेस नहीं आएंगे। और स्लोली 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 चेंजेस करो। कुछ थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, आपका मूड ऑफ हो रहा है, तो मूड को कैसे ठीक रखना है। तो होती है छोटी छोटी बातें, तो ऐसे ऐसे बातों के ऊपर चेक करो। कई बार क्या होता है कि किसी ने कुछ थोड़ा बोला कि आंखों से पानी आता है। संस्कार किसी के कुछ होते हैं, स्वभाव ऐसे होते हैं कि वो और कि हमारी वजह से दूसरों को बहुत तकलीफ होती है।
तो ये भी बहुत सारे ऐसे है कि वो होते हैं ना, मनुष्य के, हर मनुष्य के अलग अलग अपने संस्कार होते हैं। तो कभी कभी हम क्या होते हैं कि चेकिंग ही करते नहीं, तो चेंज होना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए आज से थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, तारा बहन जी या मंजू बहन जी बोलिए, जयंत भाई जी बोलिए। ओम शांति। भाई जी, बाबा ने व्यर्थ संकल्प के बारे में बहुत सी चीजें बताई है। उसमें से एक चीज, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो। तो ये यदि हमने मन में ठान लिया तो इनका चिंतन करने से हमारे व्यर्थ संकल्प कम हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। शांति। ओम शांति। आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में भी यही बोला है कि ये नहीं बार बार बोलना कि मैं तो ऐसी हूँ, मेरा पार्ट ऐसा ही है, मेरा योग नहीं लगता ना, अशरीरी होते नहीं, ये व्यर्थ संकल्प नहीं करनी। उसकी बेटी में बाबा ने बोला समर संकल्प ये करना है, या तो मेरा स्वधर्म है, मैं ही कल्प कल्प की सहज योगी हूँ। तो ऐसे हमें संकल्प करके खुशी में उड़ते रहना है कि मेरा याद मेरा स्वधर्म है और मैं ही कल्प कल्प की सहज योगी हूँ। बाबा कहते ये बात पर समर्थ करते हैं, समर्थ संकल्प हमने करनी है बार बार, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। ओम शांति भाई जी। सबसे ज्यादा व्यर्थ संकल्प हमारे तब चलते हैं जब हम किसी की कमी कमजोरी देखते हैं। तो हमें किसी की कमी कमजोरी नहीं देखनी है, हमें सबकी विशेषता देखने का चश्मा अगर हम पहन लेंगे तो हमारे व्यर्थ संकल्प पर कंट्रोल हो जाएगा और व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे ज्यादा। ओम शांति। ओम शांति। और एक अच्छा तरीका है कि व्यर्थ संकल्प ना आए और ये संकल्प ही न चले, तो हम निराकारी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा स्थित हो जाए। दिन में हम निश्चय कर ले कि मैं 1000 बार परम धाम में जाके आऊंगी, या 100 बार, जितना हमें हो सके उतना करेंगे, तो हम निराकारी स्थिति में रहेंगे। निराकारी स्थिति माना ही शांत स्वरूप स्थिति, हमारे संकल्प भी कुछ नहीं होंगे। ये हम कर सकते हैं, ये भी आइडिया। ओम शांति। जी, व्यर्थ संकल्प न आने के लिए दो ही बात है। एक है तो अपने को सेवा में बिजी रखे, दूसरा है बाप का याद। तो हम लोग, जैसे मैं अपने को बताती हूँ, मैं अपने को सदा सेवा और बाप के याद में बिजी रखती हूँ। यहाँ तक कि मैं जब घर पर आती हूँ, मुरली पढ़ते पढ़ते या उसका पॉइंट्स निकाले या कुछ भी, या बाबा के याद में या कुछ सुनते भी है, ऐसे करते करते कि मेरा बुद्धि इतना थक जाए कि मैं जैसे बिस्तर पर जाऊं, मुझे नींद आ जाए। 1 सेकंड ऐसे, 1-2 मिनट में मुझे नींद आ जाए बाप की याद में। तो मैं अपने समय को बिल्कुल नहीं गवाती हूँ, अपने मन बुद्धि को इतना बिजी रखती हूँ, तो व्यर्थ आता ही नहीं है। आई मीन शायद कभी थोड़ा कुछ आ भी जाए, बाबा के अपने मस्तक पर चली जाती हूँ। मस्तक से नीचे जब आते हैं तभी व्यर्थ आता है। तो अपने मस्तक पर टिके रहना, बाबा के बाप समान रहना, तो कभी नहीं व्यर्थ आएगा। ओम शांति। ओम शांति। अ, व्यर्थ आने का एक बहुत बड़ा रीजन है जो बाबा बोलते हैं, जब हम हर बात में क्वेश्चन करते हैं ये क्यों क्या कैसे। तो ये क्यों क्या की भाषा जो बाबा बोलते हैं हमेशा की भाषा हम खत्म करें और फुल स्टॉप लगाना, और ड्रामा के ऊपर ड्रामा को जैसे ढाल बना के रखें। तो ये भी अपने को व्यर्थ खत्म करने में बहुत मदद करता है। ओम शांति।
ओम शांति। ये जी बोलिए। आज जी सुदर्शन चक्र के अंदर में जैसे बाबा कहते हैं कि सुदर्शन चक्र का भी हमारा चिंतन चलता रहेगा, तो व्यर्थ बातों का जो व्यर्थ के जो चक्र है वो कट हो जाते हैं उससे। ओम शांति। जी, और क्या कहा बाबा ने आज की मुरली में व्यर्थ संकल्प के अलावा? शेयर कीजिए। बोलूं मैं? धनलक्ष्मी बहन आप बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा अभी व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त में उड़ते रहो, उड़ना सीखो। जंप के बाद उड़ने की स्टेज है ना, जंप तो सेकंड में लगा दिया है, अभी तो पुरुषार्थ ही है उड़ने का। सदा अव्यक्त वतन में विदेही स्थिति में उड़ते रहो, अशरीरी स्टेज पर उड़ते रहो। जंप के बाद स्टेज है ना, स्टेज बैठने का, उस स्टेज में पार चलो। अव्यक्त स्थिति में रहने से हम व्यर्थ संकल्प भी नहीं आता है। जैसे बाबा है वैसे हमारा स्थिति भी संपन्न और संपूर्ण रहते, कोई भी क्वेश्चन भी नहीं आता। थैंक यू दीदी। ओम शांति। जी बहुत सुंदर, उड़ते रहो। तो कौन कौन उड़ रहा है बाबा की मुरली सुन के? सब उड़ रहे हैं ना? या कोई चल भी रहा है? पिंकी बहन, ज्योति बहन, बस दो ही? उड़ हेमा रहे हैं। बहन? सभी हाँ। उड़ रहे हैं, इसलिए अव्यक्त मुरली में है। हम्म, ओम तो शांति दीदी। उड़ते रहो, वरदान मिल गया है। हाँ जी बहन बोलिए। हाँ, जैसे व्यर्थ संकल्प पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो बाबा ने, वैसे तो बाबा ने बहुत सारी विधियां बताई हैं, सभी ने बहुत अच्छे से उनको बताया भी, क्योंकि समय के अनुसार बाबा बताते ही रहते हैं। जैसे क्या क्यों कैसे के प्रश्न को बाबा ने कहा कि सही जगह पर यूज करो तो मनन में यूज हो जाएंगे, मनन चिंतन में तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। और बाबा ने और भी चीजें बताई हैं कि अब मुरली जो है वो समर्थ का खजाना है, तो आप मुरली की तरफ जाओ, उसको याद करो तब भी व्यर्थ से। लेकिन बाबा ने एक बार बहुत गहराई से इसको बताया था कि 83 की मुरली में एक बार, कि हमारी जो मेन टारगेट है आवाज से परे जाना है हम लोगों को, क्योंकि घर वापस जाना है। तो आवाज से परे हम आत्माएं जब तक नहीं जा सकते हैं, जब तक संपूर्ण रूप से व्यर्थ न खत्म हो, क्योंकि व्यर्थ में बार बार नीचे ले आता है। तो बाबा ने कहा बच्चे क्या करना चाहिए, किस चीज की कमी है जो कि व्यर्थ आता है। तो बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान के बच्चे हो आप, तो सारी शक्तियों से भरपूर होने चाहिए, अष्ट शक्तियां जो हमारी हैं। तो उनमें से दो शक्तियों के बारे में बताया था कि समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति। इन पे ध्यान दो। यदि आप समेटने की शक्ति और समाने की, जितने भी रीजन है ना व्यर्थ के आने के, इन दो शक्तियों की कमी के कारण ही पैदा होते हैं। तो इस उस मुरली को हम ध्यान से पढ़ें तो बाबा ने उसमें बताया है कि भक्ति का जो जन्म जन्मांतर भक्ति करी और विकारी हम लोगों ने जीवन जिया है, इसलिए मन को बहुत ज्यादा विस्तार में भटकने की आदत हो गई है, संस्कार बन गया है हमारा इस विस्तार में भटकने का। तो बहुत जरूरी है कि हम उसे समेटने लगे। अब हम लोग देहे के इतने सारे संबंधों में भटकते रहते हैं, जबकि सारे संबंध है नहीं, झूठी है वो क्या आत्मा है हम लोग। तो बाबा ने कहा बच्चे समेटो इनको। तो हम लोगों को अटेंशन देनी चाहिए इन दोनों शक्तियों के ऊपर, और समेटना चाहिए अपने आप को, और समाने की शक्ति को बढ़ाना चाहिए अपने अंदर। बातों को संभालें हम, अंदर शिकायतें ना करें, कंप्लेंट ना करें, संभालेंगे या बाबा को सौंप देंगे तो कहीं ना कहीं हम जीत पाना शुरू हो जाएंगे इस पर। ओम शांति। जी
अगर योग में बैठे और ज्ञान से रिलेटेड ही संकल्प आए तो क्या करें? उदाहरण के लिए, अगर मैं अशरीरी का योग का अभ्यास कर रही हूँ और मुरली के पॉइंट याद आ रहे हैं या कुछ और याद आता है तो व्यर्थ ही हुआ ना। एक्चुअली अगर ज्ञान की पॉइंट्स याद आ रही है ना, तो वो भी हमें धीरे 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 एकाग्रता में ले आती है, बाप की तरफ बुद्धि। और जैसे ही ये शुद्ध संकल्पों की तरफ हम चलते हैं ना, तो एक एक लेवल ऐसा आता है जिसमें संकल्प धीरे धीरे बंद होने शुरू होते हैं और पूरा ध्यान जो है वो हमारी ओरिजिनल स्टेज पर आ जाता है। तो एंड में जाकर भी हमें अशरीरीपन की स्थिति का अनुभव होता है, तो हम इसको व्यर्थ नहीं कह सकते। अगर ज्ञान की बात याद आ रही है, पॉइंट्स याद आ रहे हैं, स्वमान याद आ रहा है, या बाबा कुछ टच करा रहा है, कोई चिंतन चल रहा है मन में, तो ये धीरे धीरे आपको शांति की स्थिति की तरफ लेकर जा रही है और शरीर स्थिति की तरफ लेकर के जा रही है। तो हम इसको व्यर्थ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ये भी एक धीरे धीरे की वो जो स्टेप होती है ना, स्टेप्स, एक सीढ़ी पर कदम रखा, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, तो पहले तो हम ज्ञान का चिंतन ही करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हमारी शरीर की स्थिति आ जाती है। तो इसको व्यर्थ नहीं कह सकते हैं। तो अभी हमारा समय हो गया है। मंजू बहन, आप हमें होमवर्क दीजिए। कुलदीप भाई, कुछ बोलना है? दीदी, जैसे मैं आपने कहा कि ज्ञान के पॉइंट याद है, ऐसे जब योग में बैठते हम तो हमें सेवा के संकल्प भी आ सकते, तो क्या वो व्यर्थ ही नहीं हुआ? हाँ, वो व्यर्थ है। उन्होंने ज्ञान का पूछा ना। हाँ जी। ज्ञान ज्ञान योग करने के लिए जरूरी चीज है। हाँ जी। जैसे हम चाय बनाना चाहते हैं तो दूध बहुत इंपॉर्टेंट है, चाय पत्ती बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे जब हम योग में बैठते हैं तो योग कैसे करेंगे हम? हाँ, ज्ञान ज्ञान के चाहिए। आधार पर ही तो चिंतन करते जाते हैं हम, ज्ञान के आधार पर ही तो परमात्मा को समझते हैं, ज्ञान जी के आधार पर हम अपने आप को समझते हैं। तो ज्ञान का तो चलाना चिंतन व्यर्थ नहीं कहलाएगा, वो धीरे धीरे वो स्टेज जो है शरीरी आत्माभिमानी देही अभिमानी विदेही स्थिति तक ले जाएगी। लेकिन जो सेवा है, उसमें क्या होता है कि मैं ये करूं, मुझे ये करना था, मुझे वहां जाना था, मुझे दीदी से ये बात करनी थी, मुझे हम्म। ये वाली सेवा के लिए कब निकलना है, ऐसे ये जो थॉट्स है ये वेस्ट है। ओके ओके, ठीक है। ये वेस्ट। हाँ जी। यानी चाय के साथ बिस्किट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो व्यर्थ नहीं के चाय। ओके। बिल्कुल बिल्कुल। लगी। तो आज बाबा ने साकारवाणी में भी यही कहा ना कि योग नहीं तो नॉलेज भी कम है और वो ताकत नहीं रहती है। उसका मतलब कि योग चाहिए, नॉलेज नॉलेज चाहिए योग के लिए। अगर नॉलेज कम है तो योग भी कम है। तो ज्ञान और नॉलेज ये चाहिए ही चाहिए योग के लिए। योग अच्छा लगेगा तभी, नहीं तो नहीं लगेगा। हाँ, एग्जैक्टली। बाबा क्यों हमें इतना पढ़ाने के लिए आ रहे हैं और इतना टाइम से आ रहे हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं करते हैं और बार बार कहते हैं मनन चिंतन करो, मनन चिंतन करो, ज्ञान विचार सागर मंथन करो, रूहान करते हो तो महिमा वाली बातें याद करो, या फिर आत्मा के बारे में संकल्प करो कि आत्मा कौन है, सुदर्शन चक्र फिराओ। तो ये सब क्या है? ये इसीलिए है ताकि हमारी स्थिति ऊंची उठ जाए और हम उड़ जाएं योग की स्थिति के लिए, है ना? क्योंकि बहुत सारे चक्रों में आत्मा आ जाती है, बुद्धि का भटकना हो जाता है। तो पहले तो बुद्धि को रिलैक्स होना चाहिए ना, इधर उधर से जहां पर वो भटकी हुई है, जहां पर वो अटकी हुई है, वहां से निकल कर एक जगह पर आ जाए वो। हाँ, बुद्धि जब ठिकाना पा लेती है तब फिर एकाग्रता में आती है और फिर परमात्मा से योग लगता है। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। इसीलिए बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी तो चक्रवर्ती राजा, है ना? हाँ, इसके लिए एक एक बात हम बोलना चाहेंगे, हमें याद आ गई। कुछ दिन पहले बाबा की मुरली चली थी और बाबा ने कहा जैसे पंखा चलता है ना, तो पंखे के नीचे रिफ्रेश हो जाते हो, तो वैसे ही सुदर्शन चक्र फिराओगे तो तुम रिफ्रेश हो जाओगे।
तो मेरा चिंतन चल रहा था, मैंने कहा सुदर्शन चक्र से रिफ्रेशमेंट की क्या बात। तो हम तो है ना थोड़ा सोचने वाले। तो उसमें मैंने सोचा कि जैसे जैसे हम ज्ञान को सुदर्शन चक्र को घुमाते हैं तो वो भी गोल गोल घूमता है ना, चक्र की भांति। तो जब हम वो ज्ञान घुमाते हैं, ज्ञान का पहिया घूमता है, तो ज्ञान की जो रोशनी है ना वो सूर्य की तरह चारों ओर फैलती है। और जैसे ही जैसे कोई कमी कमजोरी होती है, कोई बीमारी होती है, कोई कीटाणु होते, तो सूर्य की रोशनी से वो खत्म हो जाते हैं ना। जैसे हम कहते हैं जॉन्डिस में धूप के आगे बैठ जाओ, तो जॉन्डिस सुबह सुबह की धूप से खत्म हो जाता है। तो वैसे ही जब वो ज्ञान का पहिया घूमता है ना, तो उससे इतनी तेज ज्ञान की रोशनी निकलती है कि जहां जहां अज्ञानता का अंधियारा होता है ना, वो सब हट जाता है और आत्मा बिल्कुल रिफ्रेश फील करती है अपने आप को। तो इसीलिए बाबा बार बार ज्ञान 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 कहता है, जो हमें योग की स्थिति तक ले जाता है। अच्छा, अब हमारा समय हो गया है। अब 2 मिनट योग कराइएगा बहन और होमवर्क दीजिएगा। होमवर्क में हम दीदी लेंगे कल कि हम अपना चेक वहीं अटेंशन रखेंगे, अपने संकल्प, बोल, कर्म और ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ ना जाए, और उसको अपने सेवा में बिजी रखेंगे, और अव्यक्त स्थिति में भी उड़ते रहेंगे, अशरीरी और विदेही स्थिति में। ओम शांति। अभी हम 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड में पहुंचेंगे परम धाम। मैं ज्योति बिंदु आत्मा बाबा की किरणों के नीचे, बाबा की छत्र छाया में बिल्कुल शांत, कोई संकल्प नहीं, शांति का अनुभव करेंगे सभी। अपनी संपूर्ण पवित्रता की स्टेज का अनुभव करेंगे। और महसूस करेंगे कि बाबा की किरणों के नीचे मैं आत्मा बिल्कुल प्योर डायमंड हीरा बन गई हूँ, बिल्कुल फ्लोलेस, कोई दाग नहीं। जो मैं ओरिजिनल में थी, संपूर्ण पवित्र, निरसंकल्प, और अभी हम चलेंगे अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म वतन में, लाइट के शरीर में, और बाबा से प्यार और शक्ति वाली दृष्टि लेंगे। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा, और मुझे वरदान दे रही हैं, बच्चे समर्थ आत्मा भव, पावरफुल आत्मा भव, उड़ती कला में
सदा उड़ती कला में रहने वाली आत्मा भव, बाप समान भव, ऐसे हम वरदानों को लेके धीरे धीरे नीचे अपनी भौतिक देह में भ्रिकुटी के मध्य आकर बैठेंगे और बाबा को गुड नाइट बोलेंगे। बहुत प्यार से गुड नाइट बाबा। ओम शांति।